ये चेयरमैन नैब के नोटिस में ये बात पहले भी ला चुका हूँ, आइंदा और भी लाऊंगा कि इस तरह से लोगों की इज्जतों को उछालना, नाजायज़ केसेस के ऊपर उनको पकड़ना और फिर काम ना करने देना, सरकारी अफसरों को जो फैसला करने से पहले ही डरते हैं उनको भी अपना डराते और उनको भी खौफजदा करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं मेज़बान अली हैदर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डिस्कस किए जाएंगे पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की सियासत, खास तौर पर 30 सितंबर को किया जाने वाला इमरान खान साहब की जानिब से मार्च कामयाब होगा या नहीं। इसके साथ साथ पैनामा लीक्स और करप्शन की बात भी होगी। ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस होंगी। हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं, जो शख्सियत मौजूद हैं, मैं खुद भी उनका फ़ैन हूं, लेकिन आज उनको हमने दावत दी है बतौर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सीनियर वकील जनाब नईम बुखारी साहब। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। रहनुमा शहनुमा कोनी, मैं ऑर्डिनरी वर्कर हूँ। चलें, ऑर्डिनरी वर्कर, फुट सोल्जर। दैट्स यू बीइंग मॉडेस्ट। नहीं ऑनेस्टली। अच्छा चलें, आई एम जस्ट अ फुट सोल्जर। फुट सोल्जर ने जो है आते साथ ही पहला धमाका करने की कोशिश की और अब वो धमाका काफ़ी हद तक नज़र भी आया कि हो गया। सुप्रीम कोर्ट सर आपने अप्रोच किया, जो आपकी पहली पिटीशन थी एतराज़ात लग के वापस आ गई, उस पर हम बात करेंगे। अब वो मंजूर भी हुई है, उसकी क्या टेक्निकलिटीज़ क्या है सर? ब्यूरोक्रेट साबिक चेयरमैन सीडीवी गालिबन ये रह चुके हैं जी, रह चुके हैं सर। ब्यूरोक्रेट ने कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम आपका महीना तो ज़ाया करवा दिया और उधर महीना तो दिलवा दिया उन्होंने। किस तरह बेटा? सर देखिए ना, एतराज़ात लगे। अब इस पे भी लॉयर कम्युनिटी एक यकजा है कि जनाब एक ब्यूरोक्रेट कैसे एतराज़ात लगा सकता है एक कानूनी पिटीशन के ऊपर, उनको क्या पता कानूनी पहलुओं का। तो अब देखा जाए तो आपका एक महीना तो ज़ाया हो गया, गो के वो मंजूर हो गई है, इस पे भी समाअत होगी कि एडमिसिबल है कि नहीं है, लेकिन आपका एक महीना आपको क्या कह लो, मैं इसको मैं जुबान में इस्तेमाल नहीं करना चाहता। देखिए बेटा, हक है रजिस्ट्रार का, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ये कहते हैं कि अगर रजिस्ट्रार अपनी नज़र में ये समझे कि ये पिटिशन मेंटेनेबल नहीं है तो वो एतराज़ात लगा के वापस कर सकता है। तो इसलिए ये कहना कि उसने महीना ज़ाया कर दिया है, मैं सिर्फ जो उन्होंने ऑर्डर पास किया वो कोई दानिशमंदाना नहीं था। इसलिए, और कानून में है कि अगर रजिस्ट्रार पिटिशन वापस करे तो आप उसकी अपील करें। हमारी अपील चीफ जस्टिस साहब ने सुनी और आमतौर पे ये होता है कि हम वकील साहब जाके अदालत में 10 सेकंड बहस करते हैं और टेलीविज़न के सामने 1.5 घंटा लोगों को लेकिन हमें कुछ कहने का मौका नहीं मिला। अच्छा, चीफ साहब ने कहा मैंने पढ़ लिए, मैं ये एतराज़ात रद्द करता हूँ और ये अपील हम अदालत में सुनते हैं। आपकी पिटिशन है, ठीक है। अच्छा, ये यूनिक नहीं है ये कहना कि सिर्फ मामूल की, नॉट मामूल बट मेनी टाइम्स इट हैपन। मसलन आपने हाई कोर्ट की अपील की है और आपने सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई तो रजिस्ट्रार लिखता है दिस इज नॉट एंटरटेनेबल बिकॉज सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई। अगर आपने सिविल कोर्ट की डिक्री के खिलाफ किया और ओरिजिनल नहीं लगाई तो ओरिजिनल डिग्री ऑफ द, सो लुक अपॉन दीज एज टेक्निकल्स। सिर्फ मुझे शिकवा ये है आप लोगों से, क्योंकि मैं भी आपके साथ में शामिल हूँ, कि जब वो पिटिशन खारिज हुई तो फ्रंट पेज पे पीटीआई पिटिशन फ्रिवलस, उन्होंने सवाल किया था फ्रिवलस का। अच्छा, जब वो रिस्टोर हुई तो इतनी सी लाइन नहीं आई। सो रियली द सेंसेशनलिज्म दैट वाज एसोसिएटेड with what the registrar did. So if you allow me, मैं जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, एक आप निजी टीवी को इंटरव्यू, अरशद शरीफ साहब को आप इंटरव्यू दे रहे थे इस पिटिशन जिस दिन आपने दायर की, उसी शाम को गालिबन आपने इंटरव्यू दिया। वो मैं सुन रहा था तो आप यू वर एडमेंट कि ये जी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई टेक्निकल ग्राउंड मैंने छोड़ी ही नहीं है। मुझे याद है, मैं क्या फिल्म मेरा भी थे, हामिद खान का भी तो वैस का भी, कि हम मिला के तकरीबन हमारी 100 मेरी, मैं 1985 में बना सुप्रीम कोर्ट का वकील, हामिद खान 80 में बने। We have a combined of almost 90 years of seniority. So if we could make such a foolish petition that it would be thrown, so it happens. It's now behind us. Now it'll go to the court. ये मेरे चीफ जस्टिस साहब ने फैसला करना है कि ये 3 मेंबर सुनेंगे, 5 सुनेंगे
कि फुल कोर्ट सुनेंगे। चलें It's up to my Chief Justice। अब हम भी वो आगे उन्होंने थोड़ा सा कहा। फॉरवर्ड जी, please, चलते हैं। चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर इस पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, बतौर तालिब इल्म कर क्या सकता है? कमीशन बना देगा, कोई दे देगा दोबारा, जनाब आप इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। आज की एक ऑब्जर्वेशन है चीफ साहब की, अगर मैं बिल्कुल गलत कोट ना कर रहा हूं, कि मैंने हमारे जो रिपोर्टर है मैंने उनसे पूछा, ये 25A जो ऑर्डिनेंस है नैब का, उस पर बात हो रही थी प्ली बार्गेनिंग, तो उन्होंने कहा जनाब कि पूछा उनसे कि जनाब आपने क्या किया है, तो नैब के जो वकील थे उन्होंने कहा कि जी हमने वो पार्लिमानी कमेटी है वो कर रही है उस पर काम। तो उन्होंने कहा जनाब जिस चीज को लटकाना हो या कमीशन बना दो या कमेटी बना दो। तो सर इस पे पॉसिबल जो ऑप्शंस हैं वो ये हो सकते हैं, कमीशन बन जाएगा आपकी दरख्वास्त पे, या कमेटी बन जाएगी, या कोई JIT बन जाएगी, फिर उन्हीं इदारों के पास जाएगी चीज जिन पर आपको एतमाद नहीं है। नहीं देखो, मुझे लगता है कि मुझे अगर आप छुरी थले साल हैं, अच्छा, इसका मतलब है कि मुझे हम सब ये सिर्फ अच्छा छुरी थले साल सर Let's understand the petition. We want disqualification of the Prime Minister, we want disqualification of his son-in-law, and we want disqualification of Ishaq Saab. ठीक है, this is our primary. Why do we want the disqualification of the Prime Minister? उसमें कोई इट इज नॉट कोई ढकी छुपी बात नहीं है। 16 मई को उन्होंने तकरीर की, कहते उन्होंने ये बातें की हैं, दिस ऑन दी रिकॉर्ड। जब उन्होंने इनकम टैक्स दिया हुआ 80 से लेके 2000 तक, वो हमारे पास है उसकी कॉपियाँ। जब वो कहते हैं मैंने अजीजिया शुगर स्टील मिल्स बेच के तो मैंने फ्लैट्स लेते हैं, हमारे पास डीड्स हैं। दिस वाज डन इन द 90s। So the Prime Minister on the floor of the House has made a false statement. वो सादिक है नहीं है और वो अमीन नहीं है। ठीक हो गया ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट यूसुफ रजा गिलानी के केस में कह चुकी है। मैं आपसे क्या किया यार यूसुफ रजा गिलानी ने? उसको कहा ये चिट्ठी लेता, माने ले चिट्ठी लेता, कंटेम्प्ट लगी, कंटेम्प्ट लगी। उस जो ऑर्डर पास किया एक 5 मेंबर बेंच में नासिर मुल्क साहब हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा हम राइजिंग ऑफ द कोर्ट सिर्फ इस तक इसलिए सजा दे रहे बिकॉज दिस एंटेल्स अदर कॉन्सिक्वेंसेस अंडर 63G। एग्जैक्टली, ठीक हो गया, से फिर डिस्क्वालीफाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा। नहीं अभी नहीं हुआ। अच्छा, तो स्पीकर डॉक्टर फमीदा मिर्जा ने कहा नहीं मैं नहीं, उन्हें एक ऑर्डर पास करता। दैट ऑर्डर केम बैक टू द सुप्रीम कोर्ट। जो तीसरी जजमेंट आई उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब उसके प्राइमरी हैं और जवाद खाए साहब। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कमाल इसमें, भाई जूरिस्प्रूडेंस वो है ना जो सुप्रीम कोर्ट ले डाउन कर रहे। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं बेंच ने क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई किया। इट हैज एक्सरसाइज जुडिशियल रिस्ट्रेंट। अच्छा, हो सकता है, हाँ ये जजमेंट में लिखा हुआ है। जवाद खाजा साहब वो तब भी उनकी गुद थी, उन्होंने आगे गए, उसने कहा हम सेंटिनल, हम गार्डियन है सुप्रीम कोर्ट के, जो ये मेंबर हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ही कम्स थ्रू द विल ऑफ द पीपल। जब वो आइन की और कानून की खिलाफ वर्जी करे, ही लूजेस द विल ऑफ द पीपल, दैट इज ऑल। Now this gentleman Yusuf Raza Gilani, by disobeying the order of the Supreme Court, has lost the will of the people. He must go home. It says. Now against me, Ashab, it's not just that. कि आपने will of the people. not. इसका मतलब ये है कि अगर आपने 90s में फ्लैट खरीदे तो आपने मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क से पैसा लेके गए। Otherwise, how does money go out of this country? उस पे उनको नैब से क्लीन चिट मिल चुकी है, नैब कोर्ट से। That'll be overruled. That'll be overruled. है भाई, नैब ठेका लेता है, घर दा नौकर बिठा दो, दोनों पार्टियां मिलके बिठा दें कि ना थानू पकड़े ना सानू पकड़े। वो तो पता नहीं कैसे आसम बेचारे को क्या रगड़ दिया। That was it. Now, just look at this one. Yes. 2. आप कहते हैं हमने दुबई में स्टील मिल्स बना ली, क्यों बना ली थी भाई? How did you take the money out? कहते हैं दुबई मिल्स बना के हमने अजीजिया बना ली। डिड यू डिक्लेयर इट व्हेन यू केम? हमने अजीजिया बेची और हमने लंदन के फ्लैट्स खरीदे। दिस इज द स्टोरी। ओके, लेट्स पुट दिस ऑन वन साइड। मैं जब वापस आया तो मैंने अपनी बेटी को अपना डिपेंडेंट डिक्लेयर किया। उसको मैंने कहा 24 करोड़ की जमीन में तुम्हारे डिपेंडेंट किया। बहू उस बच्ची के नाम तो वो रिकॉर्ड ट्रेल है और वो दोनों है, और सरूर पैलेस में चिट्ठी गई है कि यू आर द बेनिफिट। देयरफॉर मियां साहब हैज गिवन ए फॉल्स डिक्लेरेशन। अच्छा, यानी कि आपकी पूरी पिटीशन बेस करती है ऑन ही हैज ऑन व्हाट ही हैज सेड डिक्लेरेशन। हम ए नहीं, द ओनस डज नॉट रिजाइड कि आपको ये प्रूव करना है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। नो यार बेटा, ये याद रखे, मेरी नाज़रीन भी गौर से सुन ले। जी जी।
जो ये फंडामेंटल राइट होती है, दीज आर नॉट एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग्स, दीज आर इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स। मेरे जैसे जाहिल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पता करना है। It is the burden of the Supreme Court to inquire, not my burden to prove. And to whom it's supposed to ask? Those same agencies, NAB, FBR, they have already shown their restraint. They will come back, and once the Supreme Court calls them, और यार मैंने देखा हुआ है ये सारे NAB वालों क्या Supreme Court में इनकी क्या हालत होती है। Supreme Court हालत है। Let's put London properties on one side. जी। Let's put this is money laundering. You took money out, you took it. Let's forget Azizi, I took it. कहते हैं मुझे $2 million मेरे बेटे ने भेजा। अच्छा जी, उसमें से मैंने 3,70,00,000 रुपए अपनी बेटी को दे दिए। वो गिफ्ट है। इट कैनॉट बी ए गिफ्ट अनलेस इट इज बाय क्रॉस चेक। इट्स मनी इन हिज हैंड्स। सेक्शन 133 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। अच्छा, हमें भी कभी वाले साहब से गिफ्ट लेना हो तो मुझे बता देंगे कि क्रॉस चेक कर देना। क्रॉस चेक लेना, क्रॉस चेक। ठीक है। मानते नहीं, अदरवाइज तो बड़ा आसान। और बाहर से पैसे मंगवाने क्या, व्हाट इज दिस होल हुंडी सिस्टम? पैसे भेजे जी, कितों आने पे? मुझे बाहर से मेरी फूफी ने भेजे ने। वो तेरी फूफी थे कि कारोबार करती। अच्छा, नाउ द इशू क्या, दैट $2 million is income in Mia Saab's hands, that FBR has to explain, not to me. तो वो जो कहते हैं कि 5 साल पिछला हम नहीं जा सकते सर, वो जो कहते हैं 5 साल पीछे नहीं जा सकते, FBR कहती है। There are certain offences there. That's the truth. The third part of the case against Mia Saab is, and his son-in-law is, अच्छा वो कहते हैं मेरी डिपेंडेंट ये आपकी बीवी है, अगर इनके थे प्रॉपर्टी लंदन में तो आपने अपने रिटर्न में क्यों डिक्लेयर किया? यू हैव गिवन अ फॉल्स रिटर्न। नाउ लेट्स गो टू इसाक खान। क्या नाम है? इसाक डार। अभी नो नाइस मैन, क्या मुल्क की मैशत कर रहे हैं। इन द ईयर 2000 यहाँ इस मुल्क में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी, नैब आई थी, जनरल अमजद थी, दम धड़ाम एंड नपया गया। मैं उस जमाने में प्रोसिक्यूटर नैब का था। इनको चंबा हाउस रखा गया। इन्होंने 164 की एक स्टेटमेंट दी मैजिस्ट्रेट के सामने। उसमें कहते हैं सम टोटल ये है कि $14.6 million की मनी लॉन्ड्रिंग मैंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के कहने पर करवाई। अब वो कहते हैं मुझे पिस्तौल रख के किया। ऑलराइट फाइन, बट लेट्स इन्वेस्टिगेट। हाँ ठीक है भाइयों, अब आप नाम दे रहे हैं कि इन लोगों के नाम से मैंने अकाउंट खोले, ये जाली सर दस्तखत मैंने की। लेट्स इन्वेस्टिगेट। बिल्कुल ठीक है। And if this is true, why should Ishaq Dar be a member of the National Assembly? So to me, this case, my chairman says, then we have Tim Sebastian's interview. जो बेड़ा करता, हम यहाँ रेंट पर रहते हैं सर। वो कुलसुम साहब का भी उसी इंटरव्यू में बच्चों के लिए लिया। ठीक है सर। और 99 का जो लंदन जो बेंच है उसकी भी जजमेंट है, उस पर भी बात वाली पेपर जो कर्ज लिया गया उसमें तो मियां शहबाज शरीफ साहब को ही नाम है। बिल्कुल नाम है उनका। मैं ब्रेक यहाँ पे लूंगा, जब वापस आऊंगा तो बुखारी साहब से ये भी पूछेंगे जनाब कि वो अदालतें जिन पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी ये इल्जाम लगाती रही है कि जनाब मियां साहबान शरीफ खानदान को इन अदालतों ने हमेशा या चले कह लें कि अक्सर क्लीन चिट दी है, बल्कि ऐसा भी हुआ कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो पिछले दौर हुकूमत में स्टे पर चलती रही। तो क्या वाकई इन अदालतों से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को या बुखारी साहब को इतनी तवक्को है कि उनको वो इंसाफ मिल जाएगा जिसकी वो तवक्को रखते हैं? ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद हाजिर नाजरीन, नईम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पर्सनली मुझे खुद भी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और उनकी अपनी जिस पार्टी के वो हम्बल से वर्कर हैं उनकी पार्टी के लाहेमल के बारे में भी उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बुखारी साहब सर, अदालतों पर खान साहब को तो उतना एतमाद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ हमें लगता है कि शायद एक अपना ऑप्शन एग्जॉस्ट करने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। डू यू रियली बिलीव आपको वहाँ से इंसाफ मिलेगा? सेकेंडली सर, ये इसी के साथ में ऐड करते जाएं, एक हिस्ट्री ये भी रही है शरीफ ख़ानदान की, मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब की, कि ये टकरा जाते हैं इदारों से, ख़ास तौर पर जिनसे इनकी बने ना। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी टकराव का एक बड़ा मशहूर वाक़या वो सबको पता है जब उस पर हमला होता है। ये बिल्कुल अब की बार आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने आप को इस सियासी भूचाल में शामिल करेगी, और अगर करेगी तो उस पर फिर हमले का खतरा है किसी भी तरह? लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड समथिंग। इस मुल्क की जो आईनी तारीख है, सुप्रीम कोर्ट पहले फिर हमेशा सियासी भूचाल के सेंटर में। मौलवी तमीजुद्दीन की गवर्नमेंट डिसमिस, सुप्रीम कोर्ट।
मार्शल लॉ 58 का लगा, सुप्रीम कोर्ट। नजरिया जरूरत वाली दफा। ये नहीं हो सकता, यू कांट रन अवे फ्रॉम इट। बट दे सीम्स टू बी रनिंग अवे दिस टाइम सर। अब लग रहा है कि शायद वो दूर भाग रहे हैं। जब मियां नवाज शरीफ की जज उनकी जब इसहाक खान ने उनको निकाला और सुप्रीम कोर्ट ने रिस्टोर कर दिया, तो डिसेंटिंग जज ने पता है क्या कौन था? सजाद अली शाह साहब। उन्होंने कहा मुझे क्यों लगता है कि जब वजीर आजम सिंध से हो तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया और होता है, और जब वजीर आजम पंजाब से हो तो सुप्रीम कोर्ट का रवैया। एंड नवाज शरीफ गवर्नमेंट बेनजीर सैकिंग वाज नॉट रिस्टोर्ड, बट दैट रेस्टोरेशन लास्टेड ओनली 43 डेज, बिकॉज़ तो फिर काकड़ साहब आ गए, वो चले गए। अब ये कहना कि क्या मैं समझता हूं कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ तब मिलेगा अगर मेरी पिटीशन मंजूर हो जाए? नहीं, ये ज्यादती होगी। मेरे इस सुप्रीम कोर्ट के अलावा मेरे पास कोई और सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ऐसा ही है। और ये मैं सब वकीलों को बताना चाहता हूं, और वो जो गालियां देते हैं जजों को, जज मेरे से हमेशा ऊपर बैठेगा, मैं जितना उसको नीचे गिराऊंगा मैं और जमीन में गिरूंगा, बिकॉज आई एम ऑलवेज, आई लुक अप टू माई कोर्ट। ठीक हो गया? मुझे 100 जितना मुझे इमरान खान साहब की इंटेग्रिटी पे, फाइनेंशियल इंटेग्रिटी पे, पैट्रियटिज्म पे, पैशन पे यकीन है, उतना मुझे यकीन है कि ये सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं रहा। उतना ही यकीन है। इमरान खान साहब को नहीं यकीन। अच्छा, ना हो, क्लाइंट को यकीन, मेरे चेयरमैन साहब को ना हो, मुझे देखिए, मैं पे क्लाइंट का लफ्ज़ यूज़ मेरा लीडर है भाई। देखिए, वो जज साहिबान को भी तारीख में 2 तारीख देन, देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट एंड देयर इज हिस्ट्री विच विल बी रिकॉर्डेड। उन्होंने तारीख में नहीं जाना। अभी ऑलरेडी कहा जाता है ओ जी इफ्तिखार चौधरी आया तो मियां साहब की टाइम बार्ड पिटीशन 8 साल पुरानी लेके उसे कुट कर दिया है ना 2014 में। जी, कलख लगी हुई, कलख लगी। जनाब जब चाहते हैं, देखिए लॉ मस्ट बी सर्टन। इफ्तिखार चौधरी साहब जब चीफ जस्टिस बने, जो नुकसान पहुंचाया उन्होंने मेरे इस इदारे को, देखना सुप्रीम कोर्ट का जज 65-60 का चला होता है तो घर चला जाता है, ऐसे वापस आता ही नहीं। जी, मुझे कहे ना खलील रमदे साहब को बार रूम में आके दिखाएं, देखा है, लेकिन शफीउर रहमान आए तो हम सब खड़े हो जाएंगे, बिकॉज ही इज अर्न्ड आवर रिस्पेक्ट। तो आजकल तो चौधरी साहब भी गुस्से में नजर आते हैं। आए ना, आए ना, गुस्से में आजकल बार रूम में आए ना, जरा किसी दिन आए, आए दिखाए कि उनको मैं दावत दूंगा कि चले आपके साथ इधर साथ वाली कुर्सी पर आए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं उनके साथ आ जाए। मैं इज अ ग्रेट। तो वो भी गुस्से में आजकल मियां साहब पर, उनको भी गुस्सा है, वो भी आजकल रेफरेंसेस लेके फिर रहे हैं। कोई गुस्सा नहीं भाई, मैं तो वकील हूँ। आई कम विद मुझे एसएमएस भी है, यू नो यू हैव बीन सेट अप टू फेल somebody. I said it's just a case. हाँ, ठीक है। And I was like, what are you saying is the end of the world? What is the worst the Supreme Court will say? अजी नहीं सुनते, वो देख केड़ी क़यामत आ गई है, सड़कें बंद हो गई हैं, देखिए सड़कें बंद। We will follow the route. PTI is a peaceful protesting party. We will continue to protest whether it is, देख बेटा एक नजर, when you think the wall is very strong, ये जो इजराइलीज की वेलिंग वॉल, वीपिंग वेलिंग वॉल है ना, वो तो जागो टकरा टक्कर तो मारनी चाहिए थी ना। व्हाई विल द सुप्रीम कोर्ट, ज्यूरिस्प्रूडेंस मस्ट बी सर्टन। इफ्तिखार चौधरी साहब ने कमाल ये किया, उसने कहा इट इज सर्टन। व्हाट इज सर्टन? जो मेरे मुंह से निकले, दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ दैट ईरा। मुझे मैं मुंह से निकाल लूंगा वो। नाउ इफ द करंट कॉम्पोजिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और बाकमाल लोग आ रहे, आई अडोर माई चीफ जस्टिस, मैं नाम भूल जाता हूँ, आगे साकिब निसार आ रहे हैं, बिल्कुल वो सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी ले मियां साहब, मुझे पता है खालिद अनवर उस वक्त मिनिस्टर था, बट साकिब अनवर साहब की नजर, ही इज ग्रोन इन स्टेचर, ही इज ग्रोन। उसके पीछे आसिफ खोसा आ रहे, जाइंट ऑफ अ जज, इंटेलेक्चुअल। सो मुझे अपनी सुप्रीम कोर्ट पे, मैं कहता हूं मेरा चेयरमैन खफा हो, हमें सुने आराम से, जो केस लॉ हमने दिया हुआ है वो सुने। अगर उसके ऊपर मियां साहब डिस्क्वालीफाई होते हैं तो डिस्क्वालीफाई करें। और अगर फैसला आपके खिलाफ आ गया सर, जो आपकी बाकी मूवमेंट सड़कों पर चल रही है वो दम नहीं तोड़ नहीं, वो मूवमेंट दम नहीं तोड़ती होती। अच्छा, मूवमेंट दम नहीं तोड़ती होती। वो सुने जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सजी से जुडिशियल असैसिनेशन कहते हैं, तो एक मैं पार्टी अटेंड, मैं बड़ा आशिक, मेरी जवानी का इश्क है जुल्फ़िकार अली भुट्टो,
तो वो एक पार्टी हम वहाँ बैठे हुए लोग कहते, एक बंदा कहना मैं चेयरमैन जुल्फिकार अली भुट्टो खून का आखिरी कतरा बहा दूं, एक दूसरा कहता पहला तो बहाना और ये खून के कतरे बहाए तो भाई ना लगता सी। बात ये है कि दी होल सिस्टम इज चेंज, देयर इज अ न्यू वर्ल्ड नाउ, देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ ट्विटर, there is a world of communication which is unbelievable. It is unbelievable how quickly you can communicate with each other. So we will continue, irrespective of what the Supreme Court does. We will continue to shout. We will continue to educate the people. अगर corruption होगी, आपका नुकसान है. अगर इस मुल्क से पैसा बाहर जाएगा, आपका नुकसान है. अगर corrupt leader पकड़े नहीं जाएंगे, आपका नुकसान है. दिस इज योर फ्यूचर यार। इस दफा तो वो पोतरी भी ले गए हैं, यूनाइटेड नेशन इज टेकन हिज ग्रैंड डॉटर, उधर हरावल दस्ता खड़ा, तस्वीरें भी आई बिल्कुल जी। और यार इसी कोई खानदान के नौकर हाँ, एक मुगलिया सल्तनत है कि जी वो बच्चियां आने। मेरी जो अगर खान साहब मुझे शायद निकाल ही दें पीटीआई से, 2-4 दफा मैं गल्ला खुद उनके सामने कर सामने करता। मैं आज भी चेयरमैन साहब को भी लिख चुका हूं और मैं कहता हूं पीटीआई के सबसे बड़े सपोर्टर कौन है, कौन पठान के कौन है, फूफी बिटवीन 18 to 36, that's the age group which is the greatest admirer, they call the burger group। हाँ, बिल्कुल वो कहते होंगे लेकिन अब वो रहे नहीं है, क्योंकि अब केपी के भी शामिल हो गए उससे बहुत ज्यादा। ठीक हो बड़े भी सर। मेरे चेयरमैन से दरखास्त ये है, उनकी उम्र 65 साल हो गई, मेरी 68 साल है। अगली इलेक्शन हवाले करें नई नस्ल के, ढूंढने लड़के आपकी उम्र के। द फ्यूचर इज योर्स नॉट आवर्स भाई, हम तो चिरागे शहर हैं, बुझा चाहते हैं। सो एटलीस्ट 65% ऑफ पीटीआई कैंडिडेट्स मस्ट बी यंग। उसे बहुत अच्छा सजेशन दिया है नईम साहब ने, बल्कि रादर देन नईम साहब लुक यंगर देन इमरान खान साहब, ये मैं हल्फन कहूंगा। खैर नाज़रीन, ब्रेक लेंगे यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ठीक है, हमने बात अदलिया पर कर ली, बुखारी साहब के अदलिया पर एतमाद पर कर ली, अब सियासत पर बात होगी। इमरान खान साहब जो 30 को मार्च करने जा रहे हैं, अपील भी की है और ये ख्वाहिश भी रखते हैं बुखारी साहब कि यूथ का एक बड़ा हिस्सा वो पीटीआई में होना चाहिए और रैली में भी वही नजर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल बहुत अहम है कि वो खास तादाद जो चाहिए होती है किसी भी रैली के मोमेंटम को आगे बढ़ाने के लिए, क्या अब की बार इमरान खान साहब में वो तादाद इकट्ठी कर पाएंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है नाजरीन। सियासी तौर पर क्या ये चाल दुरुस्त है? इमरान खान साहब क्या इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या वाकई वो इस मार्च से मियां साहब और उनकी गवर्नमेंट को घर भेजने का इरादा रखते हैं और कैपेसिटी भी क्या रखते हैं? बुखारी साहब देखिए, अब एक टाइम आया कि जब हम तादाद की बात बहुत किया करते थे, फिर एक टाइम आया कि पीटीआई के कारकुनान या रहनुमाओं ने कहा छोड़ो जी तादाद की बात नहीं होती है, पैशन देखा करें, आप नारे देखा करें कितने अच्छे हम लगा लेते हैं वहां पे। लेकिन सर इट डज मैटर कि कितने लोग गलियों में निकला, और जब आपने रायमंड मार्च करना है सो यू नीड मोर हेड्स। क्या इतने लोग इकट्ठे कर लेंगे? I think a lot of people will come. I think you'll be surprised how many people there will be. आप पिछली रैली से सेटिस्फाइड थे सर, जो पिछली रैली निकाली? वैसे ऑनेस्टली बताइएगा, क्या उतने लोग थे जितने होने चाहिए? देखिए, मैं पिछली रैली में ये मुझे लगता है ये भी बात पे मुझे इमरान खान साहब निकालते हैं। मैंने वो घर बैठ के लाहौर गया उस रैली में शामिल होने के लिए, मैंने कंटेनर देखा कि वो टक भरा हुआ है। कई वहाँ ऐसे थे कि मैं क्या अच्छा गर्मी बड़ी है, मैं ना ही जाऊँ तो ठीक है, लेकिन इसमें मैं भी जा रहा हूँ जी। I am taking some children, अपने बच्चे भी, they must be exposed. Children must see what a rally is like. Exactly. जोश क्या? And other children must see कि leaders के children जो है वो भी शामिल है। अगर अंडे बजने हैं तो वजन नहीं यार, केड़ी क्या आमद आ गई? ठीक है कि टमाटर बजे, एक ईट बजे, की फर्क पैंदा? That's all. इमरान खान साहब ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि मैं जा रहा हूँ इस रैली से उनका तख्ता उलट। That's not true. He's not so. So This is an awakening call again. ये पनामा लीक्स की क्या हुआ है कि उन्होंने फौरन इस हकदार ने चिट्ठी बहामाली लिख देती है। सो इट इज़ रियली फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान के लोगों को ये शऊर, जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा ना कि ताकत का सरचश्मा अवाम,
था कि नहीं, बट वो मान गए। उसी पे सियासत ठीक की हो, उन्होंने। सारी सियासत, रोटी कपड़ा मकान, सर। ताकत का। और वो 14-14 घंटे वर्कर्स मीटिंग सुनते थे। हेड नहीं, मिनिस्टर नहीं बोला, चुप कर। Bhutto Sahib was anything but personally democratic. He had anything but that he was charismatic. There's no doubt about that. So I don't think लोगों को जब तक उनको ये एहसास नहीं होगा कि ये मुल्क में एक तबका है जो लूटता, क्यों किसान मारा गया यार, क्यों उसके लिए नहीं मुल्क बना, क्यों नहीं उसको कीमत मिल रही, क्यों वो माल रोड पे बैठे हुए, क्यों वो कनक उगाती है जनाब, कीमत पैसे नहीं पूरे हो रहे ना, चावल आ रहा है बाय नवंबर, दिस विल बी आउट। Are you going to throttle him? Are you going to kill him with your policies? Who is making money? The middleman. And who are the middlemen? ठीक है ना? लेकिन सर ये सब कुछ पीपल्स पार्टी के दौर में भी हो रहा था। मैं हमेशा नहीं, People's Party, the last government of People's Party was corrupt and also inefficient. But the level of corruption that we think is operating now, compared to that, I think people were petty. माठे, वो कहना माठा है, वो किन्हीं रखोगा माठा। तो जब तक इस कौम को एहसास नहीं होगा कि इस मुल्क का पैसा, लुक बेटे बात सुनो, लेट मी हैव सेड, कौन कहता है कि ये मेट्रो बस नहीं होनी चाहिए? बट व्हेन, जब मेरे भैया किसान है उसकी जमीन पे पानी ना आए, फ्लड से ना वो गिरे, फर्स्ट प्रोटेक्ट हिम। कि इस्लामाबाद है पाकिस्तान, लाहौर है तो मुल्तान है, आजादी चौक इधर चौक, खुदा दे वास्ते। व्हाट अबाउट माय फार्मर? सो अनलेस यू फोकस ऑन योर फार्मर एंड से तेरी जमीन नहीं मैं खराब होने देनी, आई विल मेक श्योर दैट द फ्लड डज नॉट कम, इट डज नॉट डिस्ट्रॉय योर। हर वो देखें वो जी कनाल ब्रीच हो गई है, सैकड़ों एकड़ राजी, वो मर गया ना, ओदे वास्ते बने सी ये पाकिस्तान, इन्ना वास्ते बने सी। इज इट नॉट फॉर द पुअर? सर इनकी दलील एक और भी है, बुखारी साहब के 7 जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 6 उनमें से बल्कि गालिबन 7 के 7 ही जिसमें पीटीआई पहले सीट रखती थी, ये वो जीत चुके हैं। अब इलेक्शन प्रोसेस को सामने रखते हुए जो बैरोमीटर है इसमें कोई शक नहीं, ये कहते हैं जी अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद किया है ज़िमनी इलेक्शंस के। लेट मी नाउ आंसर दिस क्वेश्चन उर्दू और पंजाबी में। तो इनको ये मास्टर हो गए रिगिंग का, 50 दफा इलेक्शन पंजाब में कराएं, आपका वोट नहीं काउंट होगा। और दिस इज माई चेयरमैन को मैं 10 दफा कहा हूं, अनलेस यू हैव बायोमेट्रिक। वो यार डब्बे तो डब्बे गायब हुए। आपको पता है साद रफीक के कईयों बीसीओ थैले में से क्या निकली है? मट्टी भूसा निकले कि नहीं? इस सिस्टम में इलेक्शन हो गई, ये जीते ही जीते, क्योंकि जो आपने वोट डाला है वो काउंट नहीं होगा। दैट्स व्हाई देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन के बारे में इट पॉइंटेड आउट एटलीस्ट 59 इरेगुलरिटीज। ये नहीं कहा उन्होंने, लफ्ज लार्जली डाल दिया उन्होंने, नासिर मुल्क साहब ने, लेकिन इन्होंने दीज ब्रदर्स हैव गॉट द सिस्टम ऑफ इलेक्शन इन पंजाब कुक्ड। देखो ना, 33,000 खबर मुझे कल दे रहे थे एक साहब, 33,000 नौकरियां दे रहे हैं टीचर्स को, 30,000 रुपए तनख्वाह पे, उन्हें पोलिंग एजेंट बनना ना। फिर वो उनका घर, उनके घर वाले, वो सारे वो मिला के। हर पोलिंग एजेंट पे सीसीटीवी नहीं होगा जी, जब तक कंप्यूटराइज नहीं होगा, बायोमेट्रिक नहीं होगा। सर यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे शिकायत देखें, अब एक कमेटी बनी, पार्लिमानी कमेटी थी जिसने इलेक्शन रिफॉर्म्स दिए, वो सब कुछ करना था, ईसीसी को रिफॉर्म करना था। 2013 में नैब ने कहा था कि जनाब ये बैंक डिफॉल्टर है, ये अप्रैल की बात है, मई में इनका कागजात जो है इनके हो गए और मतलब हो गए, ठीक है सर। फिर लेकिन आपसे शिकायत नहीं होगी कि अच्छा यार इलेक्शन प्रोसेस ही इतने 2-3 सालों में आप ठीक कर लेते, इन पे कोई जोर डाल के यार, इसलिए बिकॉज़ nobody wants to change. Why would you pick up such a person with the track record of the current chairman of NAB? Why would you? उनके वो खुद के ऊपर जो है वो we know that it suits them. इसलिए रिफॉर्म वाइज नादरा यार कभी वो है कि नहीं 1,50,000 अंगूठे जो हैं वो पछाने नहीं जाते। क्यों याद करो यार, कोई याद करो, अभी तक बरतानिया के दौर का जो रिकॉर्ड है, लैंड रिकॉर्ड, आप निकालें आपको अंगूठा क्यों बेवकूफ बना। यू डोंट वांट टू चेंज,
You don't want to change. So unless the system is changed, और इसके बारे में इफ्तिखार चौधरी साहब इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के बारे में एक अच्छी जजमेंट दे गए हैं, वो होना चाहिए ना भाई। मैं कहना मियाँ से बरादरान लुडियां पान जित के, पर जितन फेयर। यू रिमेंबर दैट ओल्ड स्टोरी कि 4 वजीर आजम बैठे हुए थे और एक शख्स रह सकता सी। अच्छा। बोट डिग रही सी, वो इतने क्या मेरे को लिख के लंदन वाले ने क्या अमरीका लिख के मियाँ साहब ने मन के 1,33,000 मन बोट पे। उन्हें कहा क्यों पे आ गए? उन्हें कहा पहले छालते मारो। They are masters of this game. सर इफ दे आर मास्टर्स ऑफ द गेम, और पीटीआई का डेफिनेटली ये कहना है, मौकफ है उनका। लेकिन फिर मेरा सवाल, मैं ब्रेक यहाँ पे लूंगा और आखिरी सेगमेंट में कुछ चीज़ों को हम ये बात करेंगे कि जनाब वो इलेक्शन रिफॉर्म, खान साहब का प्रेशर तो बड़ा है शक्ल, और प्रेशर वो बिल्ड करना जानते भी हैं, तो थोड़ा सा अगर प्रेशर इस तरह भी माउंट किया होता कि जनाब आप इलेक्शन रिफॉर्म्स इतने सालों में 2013 से लेकर अब तक 3 साल तो हो गए, 3 सालों में अगर आप इलेक्शन रिफॉर्म्स कंप्लीट करके उनको इंप्लीमेंट भी करवा चुके होते, तो अब 2018 में आपने वही अगर धांधली की शिकायत करनी है तो फिर शायद ये शिकायत का आपका मौका नहीं मिलता। ब्रेक लेंगे, ब्रेक पे से बात करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर नाजरीन, नईम बुखारी साहब के साथ दिलचस्प गुफ्तगू मगर सैर हासिल गुफ्तगू जारी है। अब उनका मौक़िफ़ भी जान रहे हैं, जो उनका पर्सनल मौक़िफ़ है, और अपनी पार्टी की नुमाइंदगी भी वो यहाँ पर कर रहे हैं बतौर, मैं दोबारा कहूँगा, एक हम्बल वर्कर। बेटा मेरा ससुराल पेशावर से, आप when is your last detailed visit? पेशावर से? और 3 months back? Now, my mother-in-law sometimes goes रात के 2 बजे in Lady Reading Hospital. There is always lady doctor there. अच्छा। Government schools हाजिरी लग रही by computer. अच्छा। लोग 30% students from private schools have come back. From the moment you get down from the this highway M1, you get into that roundabout. It's green from there till Ayatabad. Please notice. वो तूड़ी खत्म हो गई है। हालांकि पॉपुलेटेड सिटी था कराची के बाद पेशावर। टेल यू तूड़ खत्म हो गई। बड़ी ईद में ये गंद जो हम डालते हैं, जी, the quickest removal is there. See the changes that still not better than Lahore. नहीं ठीक है बड़ा लाहौर ये और कहता है जिन्हें लाहौर नहीं देखे वो जमिया ही नहीं। ख्याल है ये माँ की अभी तक। Look in the revenue changes, but above all, yeah. Look कैसे कि the government, the political government has nothing to do with the police. Inspector General साहब कोई नहीं, कोई मुझे बता दें किसी MP की जरूरत हो वो पर्चा कटा सके या नाप लो, नहीं होएगा भाई। वो तो कहते हैं हमने अपने वजीरों को प्रोसिक्यूट। I don't कोई ना। So his attitudinal change मुश्किल होता है। उन्होंने कहा, मैं बताऊं मुश्किल, उन्होंने कहा भाई शौकत खानम भी चलता है ना इस पे डोनेशंस पे, तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो पैसे हम ही देते हैं ना, गवर्नमेंट डोनेशन है ना, व्हाई शुड इट नॉट रन लाइक शौकत खानम? देयर वाज अ रिबेलियन बाय द डॉक्टर्स। उन्होंने कहा क्या करते हो, 10 मिनट इधर आके बैठ जाते हो, 8 घंटे अपनी क्लिनिक में बैठे जाते हो। रिबेलियन, stay orders. So he's tried. Changes have come about. Changes are coming about. सिर्फ मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे क्या नाम है उनका चीफ मिनिस्टर का क्या नाम हमारे खट्टर साहब, they don't know how to sell it. मतलब शहबाज शरीफ लेट्स से फ्लड आ गया, उत्थे ਵਿੱਚ वो बूट पिल पा के वो तो पानी रोक रहे हैं भाई। चले खट्टर साहब को भी वोट ले रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वाज माय प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू ऑन द शो सर, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, कोशिश हमने की कि बुखारी साहब के साथ सियासत का अहाता भी किया जाए, कानूनी पहलुओं का भी बात की जाए, और जैसा कि ये इस बात के आप गवाएं, हम भी गवाएं कि जब भी बुखारी साहब से बात हो हमेशा दिलचस्प पैराए में होती है। वो इंटरव्यू लगता नहीं लगता है कि 2 दोस्तों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूं कि वो तशरीफ लाए। फिलहाल तक दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।